हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस चैनल। दोस्तों आज हम आ गए हैं अपने 25वें दिन पर और 25वां शब्द आज हम करने वाले हैं। तो 24 शब्द हो चुके हैं, तो अब हम करेंगे आज अपना 25 वर्ड। लेकिन सबसे पहले कोई बिना फालतू की बात करे हुए सबसे पहले अपने 24 के 24 शब्द हम एक बार रिवाइज करते हैं, बाकी की बात बाद में करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करिए अब मेरे साथ रिवीजन अपने 24 वर्ड्स की। तो पहला वर्ड था हमारा अबेस, बेसमेंट में जाकर किसी को डिग्रेड करना, दैट इज अबेस। नेक्स्ट वर्ड इज एब्स्ट्रूज, ट्रुथ को समझना डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मीन्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज अक्लाइमेटाइज, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, दैट इज अक्लाइमेटाइज। नेक्स्ट वर्ड इज अफ्रंट, फ्रंट में ले जाकर किसी को डिग्रेड करना। नेक्स्ट इज अलाक्रिटी, 1 लाख बोलने को चेयरफुलनेस, हैप्पीनेस एंड ईगरनेस, दैट इज अलाक्रिटी। एसिडियस, एस्टल्स हार्ड वर्क मीन्स हार्ड वर्किंग पर्सन। नेक्स्ट वर्ड इज अप्राइज, टू इन्फॉर्म समथिंग अबाउट, टू इन्फॉर्म अबाउट प्राइस। ऑगमेंट, आगमेंट का काम करना मीन्स टू इंक्रीज समथिंग, दैट इज ऑगमेंट। वारिस, वारिस जो होता है वो ग्रीडी होता है। नेक्स्ट इज अकॉर्ड, अकॉर्ड कार के साथ एग्रीमेंट हो गया है। नेक्स्ट इज अमनीशिया, अमनीशिया का मतलब था नशा मीन्स टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट इज अबेट, वेट को रिड्यूस करना मीन्स टू रिड्यूस समथिंग, दैट इज अबेट। नेक्स्ट इज अपीज, इजी अपाकर, चेयरफुलनेस, हैप्पीनेस एंड ईगर। नेक्स्ट एक्मे, एक्मे लैक में हाइएस्ट पॉइंट पर। SE9, 9 एस फुलिश हैं, दैट इज SE9। अमिलियोरेट, अमोल के रूट इम्प्रूव हो रहे हैं मीन्स टू इम्प्रूव समथिंग, दैट इज अमिलियोरेट। उसके बाद था हमारा ऑल्टरकेशन, ऑल्टर कराने के लिए वी फाइट, ठीक है। ऑल्टरकेशन, एड्रॉइड, एड्राइट करने के लिए यू हैव टू बी स्किलफुल। नेक्स्ट इज अबोर, अबोर मीन्स वोर, टू हिट समवन। एडमोनिश, मनीष ने एड के लिए वॉर्न किया मीन्स टू रिब्यूक समवन। नेक्स्ट इज एंकोराइट, एंकर हमारा संत है मीन्स सेंट, एंकोराइट का मतलब। नेक्स्ट इज एनिमोसिटी, एनिमो की सिटी मीन्स दुश्मनों का शहर मीन्स एनिमी। नेक्स्ट इज एब्सटिनेंस, एब्सेंट रहना मीन्स ड्रग्स और अल्कोहल से। नेक्स्ट 24 वर्ड था हमारा एजिस, ठीक है, सपोर्ट, दैट इज एजिस। तो ये हो गए हैं हमारे 24 वर्ड्स, ठीक है। अगर आपने याद किए हों अच्छे से तो आपको इसी तरीके से फ्लो में आप भी याद करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का हमारा 25th वर्ड। तो दोस्तों आज का हमारा 25th वर्ड है ऑल्ट्रिस्टिक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा आज का ऑल्ट्रिस्टिक, ठीक है। सो ऑल्ट्रिस्टिक का सबसे पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं कि इनके मीनिंग क्या क्या है। ओके, तो ये सारे मीनिंग है हमारे ऑल्ट्रिस्टिक के। अनसेल्फिशली जेनरस, काइंड, सेल्फलेस, नोबल, मैग्नेनिमस, बेनेवोलेंट एंड चैरिटेबल, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और जो कि इनके सिनोनिम्स में आते हैं वो जेनरस, काइंड, ठीक है, सेल्फलेस, मैग्नेनिमस, ये इसके सारे सिनोनिम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और हिंदी में इसका मीनिंग होता है हमारा परोपकारी, ठीक है, मीन्स जो दूसरों पर उपकार करे, जो दयालु रहे दूसरों के प्रति, जो दूसरों के बारे में भला सोचे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचे, ही इज़ ऑल्ट्रिस्टिक। ओके दोस्तों, सो ये सारे इंग्लिश और हिंदी के मीनिंग हो गए। और अब हम इसकी पहले की याद करेंगे कि हम इसको कैसे याद रखेंगे। तो याद रखने की हम बताते हैं कि आपको कैसे याद रखना है। देखो, ऑल्ट्रिस्टिक को कुछ इस तरीके से याद रखना है, ऑल ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्टिक है, सिर्फ इक को हटा दो, ऑल ट्रस्ट, ठीक है। जो बंदा सभी पर ट्रस्ट करता है, सभी पर विश्वास करता है, वो आपकी नज़रों में कैसा होगा, मीन्स वो एक तरीके से काइंड पर्सन ही हो सकता है, ठीक है। जो सबके बारे में भला सोचता है, सबके बारे में सेल्फलेसली सोचता है, ऐसा बंदा सिर्फ और सिर्फ काइंड ही हो सकता है, नोबल हो सकता है, दयालु हो सकता है, ठीक है। सो ऑल ट्रस्ट, सभी पर भरोसा करने वाला, सभी का अच्छा चाहने वाला, सभी पर विश्वास रखने वाला इंसान कैसा होगा, ही इज़ काइंड, ठीक है। तो इसको आपको एक यही की बनानी है इसकी, ऑल ट्रस्ट, सभी पर विश्वास रखने वाला बंदा काइंड होता है, नोबल होता है, ठीक है। सो ऑल्ट्रिस्टिक का मतलब क्या होता है, परोपकारी, जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचे, दूसरों के भला सोचे, ही इज़ ऑल्ट्रिस्टिक, ठीक है, ऑल्ट्रिस्टिक पर्सन। एक की है ऑल ट्रस्ट, सभी पर भरोसा करने वाला इंसान क्या होता है, काइंड होता है, नोबल होता है, ठीक है। अब हमें देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो चलिए एक छोटा सा हम इसका एग्जाम्पल बना लेते हैं ऑल्ट्रिस्टिक का। सो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, इट वॉज एन इंटायरली ऑल्ट्रिस्टिक एक्ट, ठीक है। ये एक्ट जो पूरी तरीके से बहुत ही जेनरस थी, काइंड थी, नोबल थी, ठीक है, चैरिटेबल थी। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल्ट्रिस्टिक, ठीक है, बेनेवोलेंट, चैरिटेबल। सो एक एग्जाम्पल दे दिया है मैंने आपको। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी सा वर्ड है याद करने में, सो प्लीज़ इसको याद रखिए। और एक इसका विनम्र भी आप हिंदी में लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो परोपकारी, दयालु और विनम्र, ये इसका हिंदी में मीनिंग। इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया, मैग्नेनिमस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनेवोलेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आगे आएगा, ठीक है। जेनरस, काइंड, सेल्फलेस, नोबल। और एक की बता दिए, ऑल ट्रस्ट मीन्स सभी पर ट्रस्ट करने वाला बंदा काइंड और नोबल होता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक की बता दी है इसकी छोटी सी, और एक एग्जाम्पल दे दिया है।
तो ये हो गया दोस्तों आज का हमारा 25th वर्ड। तो हम कल मिलेंगे अपने 26th वर्ड के लिए। जब तक प्लीज़ आप वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।